ये चंदन वर्मा पर केस नहीं होना चाहिए था। यह केस होना चाहिए था मोदी जी पर, यह केस होना चाहिए था रेल मंत्री पर, यह केस होना चाहिए था लालू यादव पर, जो झूठा 1 करोड़ जनता के साथ झूठा वादा किया, झूठा शिलान्यास किए। किसलिए बैठे हो? पापा के लिए। पापा के लिए और पढ़ना नहीं है। धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं रेलवे लाइन के समर्थन में और चंदन वर्मा की रिहाई के लिए। अब जब तक रेलवे लाइन धरातल पर नहीं उतरता है तब तक हम संघर्ष जारी रहेंगे। जो यह 1 दिवसीय धरना है, ये हमारे साथी चंदन वर्मा को जेल से छुड़ाने के लिए रखा गया है। हमारे चंदन भाई 6 दिसंबर 2023 को रेलवे ट्रैक बिहटा जो जाम किया गया था, उसमें रेलवे की तरफ से हमारे ऊपर केस किया गया। मैं अभी पालीगंज में हूं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, रेलवे लाइन के समर्थन में जो है कि आज पालीगंज मोड़ पे जो है कि बिल्कुल देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है कि लोग बैठे हुए हैं। अब हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पे बैठने का क्या कुछ कारण है। बिल्कुल जो है कि देख सकते हैं बैनर भी लगा हुआ है और इस बैनर पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रेल आंदोलन को कमजोर करने की साजिश होगी नाकाम, रेलमैन चंदन वर्मा हम हैं आपके साथ। यानी कि आप लोगों को याद होगा कि जब चंदन वर्मा इसी रेलवे लाइन के लिए जब आंदोलन किए थे तो उनके ऊपर से गाड़ियां गुजार दी गई थी। देखिए, वही बच्ची है, इससे बात भी करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रोही। किसलिए बैठी हो? पापा के लिए। पापा के लिए और पढ़ना नहीं है। मनोबल तोड़ने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए क्या कुछ कहेंगी मैम आज आपको? देखिए, आज जो यह 1 दिवसीय धरना है, ये हमारे साथी चंदन वर्मा को जेल से छुड़ाने के लिए रखा गया है। हमारे चंदन भाई 6 दिसंबर 2023 को रेलवे ट्रैक बिहटा जो जाम किया गया था, उसमें रेलवे की तरफ से हमारे ऊपर केस किया गया, जिसमें चंदन वर्मा ने 26 सितंबर को सरेंडर किया। कानून का सम्मान करते हुए उन्होंने अंडरग्राउंड नहीं हुए, भागे नहीं, उन्होंने सरेंडर किया। आज 22 दिन से चंदन वर्मा जेल में है, ना कि किसी अपराध की वजह से, बल्कि सामाजिक सरोकार के मुद्दों को लेकर। तो यहाँ हमारा यही कहना है कि सामाजिक सरोकार के मुद्दों को लेकर अगर कोई सत्याग्रही आगे बढ़ता है तो उसे एक सत्याग्रह की तरह देखा जाना चाहिए। उसे आरोप प्रत्यारोप में फंसाकर आंदोलन को कम नहीं करना। सरकार से हमारी इतनी मांग है कि चंदन वर्मा को जितनी जल्दी और रिहा करें, ताकि हमारे इस रेलवे परियोजना की जो आंदोलन है उसको एक दिशा मिल सके। और सरकार से ये भी मांग है कि जिस मुद्दे को लेकर यह सारा कार्यक्रम है, हमारी रेलवे परियोजना को पूरा कर दे। हमें सरकार से कोई शिकायत जी। मेरा नाम ऋचा झा है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और औरंगाबाद परियोजना को पूरा किया जाए, अगर नहीं सरकार करती है धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं। आंदोलन करेंगे। हम भी यहाँ पालीगंज के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता हैं। हम लोग के दलीय आंदोलन है, 44 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। रेलवे द्वारा आश्वासन मिल रहा है कि औरंगाबाद बिहटा स्टेशन में रेलवे लाइन नया बनेगा, लेकिन आज तक बिहार से 3 रेल मंत्री हुए, जिसमें से लालू यादव और नीतीश कुमार दे रहे हैं सड़क जाम होगा, बार बार आश्वासन देने के बाद, और लालू यादव शिलान्यास किए हैं। जब परियोजना यहाँ आना ही नहीं था तो शिलान्यास किस बात का? जनता को ये लोग ने धोखा दिया है, एनडीए सरकार ने धोखा दिया है। जब परियोजना चलाना ही नहीं है, रेलवे लाइन बनना ही नहीं है, तो 2 लाख 1 लाख देकर झांसा में जनता को दे रहे हैं। चंदन वर्मा पर केस नहीं होना चाहिए था। यह केस होना चाहिए था मोदी जी पर, यह केस होना चाहिए था रेल मंत्री पर, यह केस होना चाहिए था लालू यादव पर, जो झूठा 1 करोड़ जनता के साथ झूठा वादा किया, झूठा शिलान्यास किए, झूठा हमसे पैसा दे रहे हैं 2 लाख 4 लाख। उससे रेल लाइन बनता है। हमारे यहाँ एक पंचायत में पुल पुलिया बनाने के लिए 50 लाख और 70-80 लाख का पुल बनता है। यह झूठा प्रधानमंत्री 2-2 करोड़ रुपया 5-5 करोड़ रुपया किस बात का देता है योजना को अर्थी करने के लिए?
योजना तो उसको बनाना नहीं है, जनता को झांसा देना है, जनता को ठग रहा है। इसलिए ऐसे ठठेरा को, ठग को जनता बहिष्कार करे। अगर चंदन वर्मा को नहीं छोड़ता है तो हम लोग पालीगंज और औरंगाबाद से जितना लोग हैं, हम लोग जेल भरो अभियान करने का काम करेंगे। जल्द ही इसका निर्णय लेंगे। जल्द ही निर्णय लेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। एक दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं कि रेलवे लाइन के समर्थन में और चंदन वर्मा की रिहाई के लिए। अब जब तक रेलवे लाइन धरातल पर नहीं उतरता है तब तक हम संघर्ष जारी रहेंगे और चंदन वर्मा को बिना शर्त रिहा करें, नहीं तो हम लोग जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं। 2-4 आदमी जेल गए हैं और भी जाएंगे और जब तक ये धरातल पर नहीं उतरता है हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? आज आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि बीटा रेलवे लाइन की जो परियोजना है आजादी के 80 वर्षों के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है, वो शीघ्र पूरा किया जाए और आंदोलनकारी जो चंदन वर्मा है उनको शीघ्र रिहा किया जाए और झूठे मुकदमे वापस लिया जाए। और ये हम सरकार से मांग करते हैं। यह जनता की आवाज है और जनता की मांग है। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग निरंतर आंदोलन करेंगे। आज धरना दिए, कल सड़क जाम करेंगे, पालीगंज बंद के आह्वान करेंगे। अंत में पुनः रेलवे लाइन जब्त करेंगे, हजारों की संख्या में जाम कर देंगे। हाँ, पुनः जाम करेंगे। अब फिर हम लोग अभी 1-2 नहीं, हजारों हजार जनता जाम करेगी। अब देखते हैं कि कितने लोगों के ऊपर सरकार ऐसे रेल चढ़ा देती है। हम मरने के लिए हम लोग क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी आजादी, सबसे पहला हमारा काम है कि चंदन वर्मा को बिना शर्त जेल से छुड़वाना है। जो कंडीशन जो किया गया है, एक तो सरकार जो अभी हो रहा है उसको सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सीना चोरी और सीना चोरी। एक तो चोरी भी है कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और दूसरा है कि जो विकास के लिए लड़ रहा है उसको जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है। तो यहाँ के सांसद, विधायक, जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि उनके विकास की बात हो रही है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे धरना स्थल पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक भी प्रतिनिधि को चिंता नहीं है कि उनके क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो अभी जेल में है। एक भी या वर्तमान प्रतिनिधि या पूर्व के प्रतिनिधि। और यही जब वोट के समय होगा तो सब हाथ जोड़ के आएंगे और कहेंगे कि चंदन तुम यहाँ के युवा हो, तुम ही विकास के पीढ़ी हो और तुम ही से सब कुछ करना है। लेकिन अभी चंदन जेल में है तो किसी को, एक भी व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे जो जनमानस, अभी पालीगंज का बाजार बंद किया गया था, पालीगंज के सारे व्यवसायी संगठन साथ में है, पालीगंज की जनता साथ में है और सभी का एक ही डिमांड है कि बिना शर्त चंदन वर्मा की रिहाई होनी चाहिए। और जन समर्थन है, प्रतिनिधि समर्थन रहे या न रहे, जन समर्थन है और अगले कदम हम लोग बहुत जल्द उठाएंगे चंदन वर्मा अगर रिहा नहीं होते हैं तो। तौर पे देख सकते हैं कि चंदन वर्मा और रेलवे लाइन को लेकर के जो है कि यहाँ पे युवा भी जो है कि इस धरना में बैठे हुए हैं। हम युवाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे, लेकिन इससे पहले लाइव सेशन बीकेएम खबर का चल रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल जो है कि ये वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए रेलवे लाइन जो है कि किसी एक के लिए नहीं होगा, वो पूरा समाज और जो है कि उसका लाभ हर किसी को मिलेगा। क्यों आप लोग धरना बैठे हुए हैं? हम लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज यहाँ पे बैठे हैं। जिस तरह से आंदोलनकारियों पर ट्रेन चलाएगा और वो बच गए, बार बच गए, उनका जीवन बच गया और उन्हें जेल में ठूस दिया गया। इनके नीतियों के खिलाफ हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और किसी भी जगह के विकास के लिए रेलवे की अति आवश्यकता है। हम लोग काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग के पिताजी भी संघर्ष किए और उनके बाद हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमें रेल चाहिए। रेल जब तक नहीं मिलेगा, शिक्षा में सुधार नहीं होगा, व्यवसाय नहीं बढ़ेगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हम लोग को रेल मिले। रेल के बारे में हमें कहना है कि सरकार हम लोग के खिलाफ, गलत नीति के खिलाफ जेल में डालने की कोशिश करे ताकि रेल का जो काम है वो बंद हो जाए, आगे नहीं बढ़े। और हम लोग को परेशान किया जा रहा है ताकि रेल का काम, जो भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन किसी तरह रुक जाए और रेल का काम बंद हो जाए। क्या कुछ कहेंगे सर? आज आप लोग दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग सर आज जो है धरना पर बैठे हुए हैं। मैं सरकार तक जो है मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो है पालीगंज में रेलवे लाइन के समर्थन में हम लोग लगातार कई वर्ष से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों ने सिस्टम से जो है हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पहले भी किए हैं।
जैसे कि हम लोगों ने बिहटा में जो है रेलवे लाइन को जाम किया, और जो कि पहले से हम लोग जो है सरकार तक जो है ये सूचना, पदाधिकारी तक सूचना जो है ये पहुंचा करके हम लोगों ने बिहटा को, रेलवे लाइन को हमने जाम किए। तो जाम करने के बावजूद जो है जैसे वो रेल आ जाता है और रेल को जो है कुछ दूर पहले ही रोकना चाहिए था, तो ऐसा न रोक करके जो है डायरेक्ट जो है हम लोगों के ऊपर, यहाँ के जनता के ऊपर जो है वो ट्रेन जो है वो चढ़ाने के काम किए हैं। हम लोगों ने, आम जनता बाल बाल से हम लोगों ने बचे हैं, और चंदन वर्मा के जो है पैर जो है पटरी के नीचे फंस गया, जिसके कारण चंदन वर्मा जो है वो पटरी पर गिर गए। तो गिर जाने के कारण जो है वो चंदन वर्मा जो है पटरी पर गिर गए, और उसके ऊपर जो ट्रेन जो है 12-15 बोगी जो है चढ़ गया। तो चढ़ गया, एक कमी जो है ड्राइवर में था, एक कमी जो है विभागीय पदाधिकारी में था, जो इनके ऊपर FIR होना चाहिए था, और पदाधिकारी को सस्पेंड होना चाहिए था, पदाधिकारी को जेल में करना चाहिए था। तो ऐसा सरकार न करके जो है आम जनता को, ये जो है आम जनता के ऊपर FIR किया जाता है, आम जनता को जो है वो जेल में बंद किया जाता है। लेकिन चंदन वर्मा के ऊपर FIR हुआ है, चंदन वर्मा को गिरफ्तारी हुआ है। ये जो है पालीगंज की जात, ये जनता के ऊपर जो है सरकार जो है ये अन्याय कर रहा है, ये चलने वाला नहीं है। हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे, प्रयास रखेंगे, ये मैसेज जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और सरकार के विरोध में हम लोग लड़ते रहेंगे। चंदन वर्मा को जो है हम लोग रिहाई चाहते हैं, और पालीगंज में रेलवे लाइन का जो हम लोग को जो मांग है वो मांग पूरा किया जाए, तब तक हम लोग को कदम रुकेगा, नहीं तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। सरकार के जो है इस बार हम लोगों ने चेतावनी दे दिए हैं, आगे जो रिजल्ट देना होगा हम लोग देंगे। जब तक हम लोग शांत रहेंगे, जब तक पालीगंज में रेलवे लाइन में काम न लग जाएगा, तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि युवाओं का कहना है कि जब तक रेलवे लाइन हो जाता है तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर आप लोग? हम लोग जिस सीटा पे बैठे हुए हैं, इसीलिए कि 20 साल से हम लोग को बिहटा और रेलवे लाइन के लिए जनता को गुमराह करके रखे हुए हैं। इसमें केंद्र सरकार कहती है कि बिहार सरकार जमीन नहीं दे रही है, इसलिए काम नहीं लगा, और केंद्र सरकार कहते हैं, बिहार सरकार कहती है कि योजना में पैसा नहीं है, हम कहाँ से खर्चा करेंगे। जब तक रेल का पटरी नहीं बिछता है इस में हम लोग तब तक आंदोलन जारी रहेंगे, और जब तक जो भी झेलना होगा हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो साफ तौर पे आपने सुना कि जिस तरीका से यहाँ एक दिवसीय धरना पे जो लोग बैठे हुए हैं, चंदन वर्मा के समर्थन में बैठे हुए हैं, उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है कि रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि वही चंदन वर्मा जो कि रेलवे लाइन को लेकर के जो है कि धरना पे बैठे हुए थे, और उनके ऊपर जो है कि रेल के 10-15 बॉगी जो होता है वो दौड़ा दिया गया था। फिर भी जो है कि चंदन वर्मा अपने बच्ची के साथ सुरक्षित बच चुके थे। अब चंदन वर्मा को जो है कि उसी सिलसिले में जो है कि FIR करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब जो रेल लाइन के लिए जो लोग लगातार अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो एक बार फिर जो है कि एक दिवसीय धरना पे बैठ गए हैं, और धरने पे बैठने के बाद जो है कि लगातार रेलवे लाइन की मांग कर रहे हैं और चंदन वर्मा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार सरकार की बातों तक ये बात पहुंचती है या नहीं, सरकार कोई संज्ञान लेता है, क्या चंदन वर्मा को रिहाई करेगा, क्या बिहटा का जो रेलवे लाइन है क्या वो बन पाएगा, ये सारी सवाल है। आप लोग अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।